जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IBPS POMT 14th ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी रात के 12 बजे हुए हैं और अभी ये लिंक एक्टिवेट हुआ है और मैं तुरंत आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैं कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूँ आप सबके लिए, तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद में जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ये आप ओपन करिएगा तो आपको जानने को मिलेगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एप्लीकेशन फीस आप यहां पर देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे, फॉर्म आप लोग 21 अगस्त 2024 तक भर पाएंगे। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आप यहां पर चेक कीजिए और उसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो आप यहां पर डालिए। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। आपका मिडिल नेम डालिए, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। एंड देन जो भी आपका लास्ट नेम है वो लास्ट नेम आप यहां पर डालेंगे और फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहां पर दे देंगे। एंड देन आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आप यहां पर डालिए और @ से पहले जो भी ईमेल में आता है वही आपको डालना है, क्योंकि फिर आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल gmail.com पर है तो मैं gmail.com सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहां पर अब आपको अपनी पूरी ईमेल आईडी डाल देनी है, ये सिक्योरिटी कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको यहां पर फोटो अपलोड करना होगा इस सेक्शन के अंदर और यहां पर कुछ गाइडलाइंस भी है। आप ये PDF ओपन करके जो गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है फोटो अपलोड करने में वो आप देख सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या आपको अपलोड करने वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो अभी आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बोला है फोटो शुड बी क्लियरली विजिबल, तो आप यहाँ पर एक आपका फोटो अपलोड करेंगे, यानी कि जो आपका प्री सेव्ड आपकी गैलरी के अंदर फोटो है वो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। अब आता है यहाँ पर कैप्चर योर लाइव फोटो यूजिंग वेब कैमरा, यानी कि आपको एक लाइव फोटो कैप्चर करना है। तो आप क्लिक हियर के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका कैमरा यहाँ से आपको ऑन कर लेना है, अलाउ कर देना है और फिर आपको यहाँ पर एक लाइव फोटो कैप्चर कर देना है। इसको फिर आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आपका फोटो यहाँ पर अपलोड इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे टिक करेंगे और फिर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। जहाँ पर भी आपकी साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका साइन यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर आप आई कन्फर्म इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज आपके सामने बेसिक डिटेल आएगी इस फॉर्म की। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद क्या विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर नीचे आएंगे ये ऑप्शन विकलांग के लिए, तो आपके सामने नहीं आएंगे। एक ऑप्शन आएगा कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, ये भी बेसिकली विकलांगता का ही है कि आप विकलांग और आपको लिखने में दिक्कत है और आपको स्क्राइब चाहिए, तो आप इसमें यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है कि क्या आप 1984 दंगे के अंदर जो फैमिली मेंबर थे वो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली उस दंगे में मारी गई थी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप नीचे यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा कि आपका रिलीजन क्या है, जो भी आपका रिलीजन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद क्या आप अभी करंटली गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर के अंदर कोई जॉब कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप पहले भी CWE, CRP, POMT के लिए अपियर हुए हैं, अगर हुए हैं तो यस करिए और फिर आपने कितने अटैम्प्ट्स दिए है वो बताना है और लास्ट अटैम्प्ट आपकी क्या थी वो आपको सेलेक्ट करना है। पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन में नो कर दीजिए। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर स्टेट आप कौन सी रखना चाहते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो स्टेट आप सिलेक्ट कीजिए, उसका कोड यहाँ पर आ जाएगा। फिर प्रीलिम एग्जाम सेंटर आप कहाँ पर रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर उसकी सिटी भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहाँ पर आपको बोला है आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी, आप इसके ऊपर टिक करके यहाँ पर कोई एक आईडी सिलेक्ट कर ले। जो भी आईडी आप सिलेक्ट करें उसका नंबर यहाँ पर डाल दे। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर ले, आपका जेंडर टिक करें, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दे, पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल दे। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड जो भी है वो टिक करिएगा। फादर नेम डालिए, मदर नेम डालिए। एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस में जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का लिख देंगे। स्टेट यहाँ से अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डालिएगा। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की GST इनवॉइसिंग यानी कि GST की स्लिप कहाँ पर भेजना चाहते हैं, किस एड्रेस पर, वो आप सेलेक्ट
सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। आपकी क्वालिफिकेशन 21 अगस्त 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर आता है ग्रेजुएशन का ऑप्शन, तो आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कीजिए। अगर इनमें नहीं है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। स्पेशलाइजेशन क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है। फिर डेट ऑफ पासिंग बतानी कि कौन से डेट, कौन से महीने और कौन से साल के अंदर आपने जो क्वालिफिकेशन वो अपनी पास की थी। परसेंटेज और मार्क्स डाल दीजिए और आपकी क्लास या फिर ग्रेड कितनी है वो भी आपको यहाँ पर डालना है। जो आप यहाँ पर परसेंटेज भरेंगे वो आपको पॉइंट के साथ में भरनी है, यानी कि जो पॉइंट्स निकल के आते हैं वो भी आपको बताने होंगे। फिर अगर आपके पास पीजी डिग्री है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और किस डिसिप्लिन स्पेशलाइजेशन के अंदर है वो आपको सेलेक्ट करनी है। कब आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो आप डालिएगा और उसके बाद यहाँ पर गाइज आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है वो आप बता देंगे। फिर है कि आपको ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर सिस्टम की, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपको बताना कि जो आपको कंप्यूटर की नॉलेज है वो आपके पास कोई सर्टिफिकेट है कंप्यूटर ऑपरेशन या कंप्यूटर लैंग्वेज का, या फिर डिप्लोमा है, या फिर डिग्री, या फिर आपने 10वीं या 12वीं के अंदर कंप्यूटर को वन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा था, तो जो भी है वही आप यहाँ पर टिक कीजिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप इस वाले ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो पीटी ट्रेनिंग मिलती है, क्या आप वो लेना चाहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी को ये मिलती है, मैं यहाँ पर यस करता हूँ। यस करने पर आपको बताना है कि किस सेंटर के अंदर आप लेना चाहते हैं, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्या आपके ऊपर कोई केस दर्ज है, कोई केस पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर लैंग्वेज, नॉन लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, जैसे कि मैंने हिंदी सेलेक्ट की, हिंदी मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो मैंने तीनों के ऊपर टिक कर दिया। फिर आती है इंग्लिश, इंग्लिश आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी अगर आती है तभी टिक कीजिएगा, नहीं आती है तो आप अनटिक कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको कोई अन्य लैंग्वेज भी आती है तो आप यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करके उस लैंग्वेज को लिख करके यहाँ पर उसका जो स्टेटस है वो भी बता दीजिए। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर बैंक प्रेफरेंस आती है, तो पहली चॉइस आपको किस बैंक को देनी है ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि मैं चाहता हूँ अगर मेरा सिलेक्शन हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पोस्टिंग इस वाले बैंक के अंदर हो, तो जो आप पहले नंबर पर सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको पहले नंबर पर प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर वहाँ पर सीट नहीं मिलती है, फुल हो जाती है, तो फिर जो आप बाकी प्रेफरेंस दे रहे हैं उनमें आपको कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह से आपको चॉइस देनी है। फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, सभी जानकारी चेक कीजिए। आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन के ऊपर टिक कीजिए। थर्ड ऑप्शन पर आपको तब टिक करना है जब जो आपने इस फॉर्म के अंदर नाम भरा है वो और जो आपका आईडी है उसके अंदर नाम अलग है, तब आप तीसरे ऑप्शन के ऊपर टिक कीजिए। अगर आईडी के अंदर और जो फॉर्म के अंदर आपने नाम भरा है वो सेम है तो आप दोनों के ऊपर टिक करेंगे। फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे, एक बार फिर से ओके करेंगे। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है, तो जहाँ पर भी थंब इंप्रेशन है सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। इसका साइज 50 KB से कम रहना चाहिए। उसके बाद आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। इसमें क्या लिखना है, जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ ये ओपन करेंगे तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से एक हेडिंग मिलेगी। ये जो भी लाइन यहाँ पर दी गई है ये आपको एक कोरे कागज पर लिखनी है और नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर आपका नाम लिख देना है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। इसका साइज यहाँ पर आपका 100 KB से कम रहना चाहिए, ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आपकी फाइल यहाँ पर आएगी, आप इसको ओके कीजिए। एंड देन ये जो सिक्योरिटी कोड आपके सामने आ रहा है ये सिक्योरिटी कोड आप डालिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, ओके कीजिए। अभी आपके सामने आपकी फ़ीस का अमाउंट आएगा, तो इसको वेरीफाई करने के लिए भी आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डालना है और इसको डालने के बाद में आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा और आप आपकी एप्लीकेशन फ़ीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर देंगे। जैसे फीस जमा हो जाएगी तो आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और इस तरह से आप लोग IBPS PO MT 14th ऑनलाइन फॉर्म 2024 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने रात में ये वीडियो बनाई है स्पेशल एफर्ट करके, तो अगर आपको लगता है कोई स्पेशल एफर्ट किया भी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी तरफ से गुड नाइट।